आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी मॉक पेपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट भी नहीं किया होगा और अब सोच रहे होंगे कि क्या भैया कल से या फिर आज से अगर मैं मॉक पेपर प्रैक्टिस स्टार्ट करूं तो क्या मेरे नंबर बूस्ट होंगे और कैसे करूं और कौन से पेपर प्रैक्टिस करूं, क्योंकि पेपर किस टाइप के आप लोग लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस करते हो वो मैटर करता है, क्योंकि हर एक मॉक पेपर आपका नंबर ड्रास्टिकली बूस्ट कर सकता है। बट बच्चों को यही नहीं पता होता कि किस टाइप के पेपर प्रैक्टिस करने, और आज उसी टाइप के पेपर्स आपको मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसको फॉलो करने के बाद आपका हर एक मॉक टेस्ट में नंबर ड्रास्टिकली बूस्ट होगा। सो मेरे दोस्त बड़े ध्यान से सुनना कि इस वीडियो के अंदर मैं किस टाइप से आपको ये बताने वाला हूं कि आपको कैसे कैसे पेपर प्रैक्टिस करना है, कैसे आपको अपने डेली बेसिस पे एनालिसिस के अकॉर्डिंग नंबर बूस्ट करना है और रिवाइज भी कैसे करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भैया एक महीना हमारे पास है, अब एक महीने के अंदर आप कितने टोटल नंबर ऑफ कितने पेपर प्रैक्टिस करें, कि डेली बेसिस पे करें या फिर अल्टरनेटिंग डे करें या फिर वीकली करें। तो बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं कि यार कैसे करें, कितना करें, कहां से करें, नहीं पता। बट हमें एक बार ये श्योर होना है कि हमें हर वीक के अंदर, एक वीक के अंदर कम से कम 2 से 3 पेपर प्रैक्टिस करना है। अब 2 से 3 पेपर कैसे प्रैक्टिस करेंगे? हर संडे आपको इंश्योर करना है कि मैं हर एक संडे 2 से 3 पेपर दूंगा। अब आप बोलोगे कि यार भैया हम तो एक भी पेपर नहीं दे पाते संडे को, आप तो 2 से 3 देने के लिए बोल रहे हो। बता देता हूं 2 से 3 देने के लिए क्यों बोल रहा हूं। 2 स्टूडेंट्स को मैं काउंट करता हूं, एक स्टूडेंट एक्स, एक स्टूडेंट वाई। एक्स स्टूडेंट क्या करता है, हर संडे एक पेपर अटेम्प्ट करता है, और बाय लक होता क्या है, जो क्वेश्चंस वो नोट्स में पढ़ के जाता है सेम वही क्वेश्चन उसके पेपर में आ जाते हैं और उनको सॉल्व करके वो अच्छे नंबर ले आता है। बट होता क्या है, एक्स स्टूडेंट के साथ कुछ टाइम बाद, एग्जाम से 5 से 10 दिन पहले होता क्या है, एक मॉक टेस्ट वो अटेम्प्ट करता है, जिस मॉक टेस्ट के अंदर कुछ ऐसा उसके साथ होता है कि जो नोट्स में पढ़ के जाता है वो उसका पेपर में नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन उसके पेपर में नहीं आते हैं, और फिर उसके साथ कहानी पूरी पलट जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो होने लगता है डिमोटिवेट, क्योंकि यार अभी कुछ टाइम पहले तो मेरे 600-700 नंबर आ रहे थे, अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मेरे 200-300-400 समथिंग नंबर आ रहे। क्यों चाहते हो कि आपके साथ ऐसा हो? नहीं ना। तो अब बात करते हैं वाई स्टूडेंट। वाई स्टूडेंट क्या करता है, हर संडे 2 से 3 पेपर सॉल्व करता है। क्यों करता है? भैया आप लोग एक हफ्ते के अंदर 6 दिन खुद को रगड़ोगे, सिलेबस रिवाइज करोगे, और सिलेबस रिवाइज करने के बाद भी अगर आपका अच्छा एनालिसिस का नंबर बूस्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक आपका मन ही नहीं करेगा कि यार पेपर प्रैक्टिस करूं या ना करूं। तो अब करना क्या है कि आपको 6 दिन के अंदर एनी हाउ कुछ भी करके, शॉर्ट नोट्स लेके, शॉर्ट डिटेल शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी हाइलाइट्स, अपने नोट्स को हाईलाइट करके, कुछ भी करके एक्स वाई जेड आपको आपका सिलेबस रिवाइज करना है। और सिलेबस रिवाइज करने के बाद आपको संडे को 2 से 3 पेपर प्रैक्टिस करने हैं। अब 2 से 3 पेपर प्रैक्टिस करने से क्या होगा क्या कि एक पेपर में बाय चांस मान लो आपके पेपर नंबर फर्स्ट में आपके नंबर आए 500, पेपर 2 में आपके नंबर आए 600। अब होगा क्या कि जो पेपर 1 का एनालिसिस होगा उससे जब एनालाइज करने बैठे हो तो आपको वहां पे वीक पॉइंट मिलेंगे कि हाँ यार ये टॉपिक मेरा वीक है, तो मुझे अभी इससे सुधार लेना चाहिए। जब पेपर सेकंड आप एनालाइज करोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि यार और भी मेरे कुछ ऐसे ऐसे वीक पॉइंट है कि मैं 700 क्रॉस कर सकता हूं, तो फिर उसे और एनालाइज करोगे। तो आपका संडे वाला दिन आपका एनालिसिस में जाना चाहिए और नेक्स्ट वीक आपको उसका एग्जीक्यूशन पे जाना चाहिए। तो इस टाइप से अगर आप लोग पेपर प्रैक्टिस करोगे तो आपके ड्रास्टिकली नंबर बूस्ट करने को दिखेंगे, ड्रास्टिकली आपके नंबर इंक्रीज करते आपको दिखेंगे। तो सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि भैया रिवाइज कैसे करना है। देखो, डे 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपके पास अप्रॉक्स 6 दिन है। अब 6 दिन के अंदर करना क्या है, मैं मानता हूं डे 6 है। डे 6 को क्या करूंगा, मैं अपनी 11th क्लास की बायो पूरी रिवाइज करूंगा। कैसे करूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां पे एनसीईआरटी हाइलाइट्स आपको गिवन है। उन एनसीईआरटी हाइलाइट्स के अंदर आपको प्रॉपरली मेंशन है कि किस लाइन से पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। जस्ट आपको वही पीवाईक्यूज हाइलाइटेड लाइंस आपको रीड करनी है और उनका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से वहां पे गिवन है, ठीक है। और ये जो पेपर्स हैं ये सारे एनसीईआरटी बेस है, ये भी अपलोडेड है। अब क्या करोगे आप लोग, 7 डे क्या करोगे, आप लोग अपनी 12th क्लास की बायो रीड करोगे। कहां से करोगे, सेम एनसीईआरटी हाइलाइट। अब आप डे 8 क्या करोगे, अपनी केमिस्ट्री पढ़ोगे। केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, 11th क्लास की केमिस्ट्री पूरी खत्म करोगे। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में मेक श्योर कि आपके पास फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए एंड मेक श्योर कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की आपके पास हाइलाइटेड एनसीईआरटीज होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके लास्ट 15 से 20 साल के पीवाईक्यूज मेंशन होने चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐसी सब्जेक्ट है जो बच्चों को जल्दी से समझ नहीं आती, बट समय बहुत कम है और हमें कुछ ऐसा रिसोर्स फॉलो करना है जिस रिसोर्स को फॉलो करने के बाद हमें इंश्योर हो कि हाँ इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन एनसीईआरटीज के अंदर आपके सारे पीवाईक्यूज मेंशन है और मेंशन होने के बाद अगर आप लोगों ने पढ़ोगे तो आपको ड्रास्टिकली बहुत सारे
अपकमिंग एग्जाम्स में या फिर जो हो चुके हैं सारे क्वेश्चंस वहीं से फिल्म आउट दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, जस्ट उन्हें रीड करना है, जस्ट उसे उन्हें रीड करना है। अगर आपके पास फिर भी टाइम है तो आप लोग वन शॉट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप डिटेल अपने जो नोट्स हैं जो अच्छे से बने हो उन्हें भी रिवाइज कर सकते हैं। तो सेम आपको क्या करना है, पर्टिकुलर एक दिन आपको 11th को देना है, एक दिन आपको 12th को देना है। तो सेम आपको 6 डेज तक आपको अपना पूरा सिलेबस एनी हाउ रिवाइज कर लेना है। मेक श्योर आपको ये करना है कि आपकी एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से कवर होनी चाहिए। बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर अगर आप लोग अपने नोट्स को 80 से 90% भी अच्छे से करके चले जाओगे ना, तो अभी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो नोट्स में क्वेश्चंस मेंशन है बस उन्हें ही प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप 12th को या फिर संडे को आप अपना 2 से 3 मॉक पेपर अटेम्प्ट करना, और मॉक पेपर अटेम्प्ट करने के बाद उन्हें एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद भी अगर नंबर बूस्ट ना हो तो फिर मैं हूं तुम्हारे साथ, टेलीग्राम पे आना, मुझसे डिस्कस करना, देन वी विल प्रोसीड। ठीक है, सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अच्छे से करना, ये सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। और कब तक फॉलो करना है, आपको 26 तक फॉलो करना है। उसके बाद आपको 27, 28, 29, 30 तक सिर्फ आपको रिवाइज करना है, पेपर प्रैक्टिस नहीं करना। क्योंकि उस टाइम पे जितना फ्रिक्वेंटली आप लोग रिवाइज करोगे, आपके कंसेप्ट शार्प होंगे और आपका कॉन्फिडेंस डे टू डे बढ़ता जाएगा। तो सेम यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, अच्छे से करना है। यही एक तरीका है एक पेपर प्रैक्टिस का। और किस टाइप की पेपर प्रैक्टिस करने वो सारे मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेंशन है। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा के कॉपी पेस्ट किया गया है, तो वो पेपर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त। प्लीज इस साल एनी हाउ कुछ भी करके नीट निकालना है। उम्मीदें सबकी हैं, और सबसे ज्यादा उम्मीदें पता है आपको, छोटे बहन भाई है कि जो गली मोहल्ले में खेलते हैं ना, तो बोलते हैं इस साल तो मेरी दीदी एनी हाउ यार भैया डॉक्टर बनने वाले हैं। तो उन्हें भी बहुत उम्मीदें हैं आपसे। तो यार उम्मीदों पे खड़ा उतरना है हमें। ठीक है, तो ईमानदारी से, लगन से मेहनत करते रहो, और फिर उसके बाद जो होगा भगवान के ऊपर छोड़ देना, सब अच्छा हो। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। बाय बाय।